प्रेमनगर नाम के एक सुंदर से गांव में कैलाश नाम के एक व्यक्ति की मोमोज की रेहड़ी थी। गांव के लोग कैलाश के मोमोज उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। अरे आओ आओ भाई आओ, कैलाश के गर्मा गर्म मोमोज खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आओ भैया आओ। अरे कैलाश भाई जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगा दो। और हाँ, मेरी फेवरेट लाल चटनी देना मत भूलना, ठीक है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे लाल चटनी का क्या, हम तो तुमको हरी पीली नीली सभी प्रकार की चटनी खिलाए देंगे। हाँ। फिर कैलाश उस व्यक्ति को एक प्लेट मोमोज दे देता है और वो व्यक्ति बड़े ही चाव से मोमोज खाने लगता है। वाह वाह कैलाश भाई, तुम्हारे मोमोज का तो जवाब ही नहीं है। तुम्हारे मोमोज खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला गया हूँ भैया। अरे भाई, ये तो आप सभी का प्यार और बड़प्पन है, वरना इस बाजार में और भी लोग मोमोज बनाते हैं। शाम तक कैलाश के सारे मोमोज बिक जाते हैं और वो अपनी रेहड़ी को लेकर घर आ जाता है। अरे रमा, ये सुरेश कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा है। कैलाश इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्यों रे सुरेश, कहाँ था तू इतनी देर से? ये कोई टाइम है घर आने का? अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी इतनी चिंता काहे करती हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुमसे पूछकर घर से बाहर जाऊँ और तुम्हारे कहने पर घर के अंदर आऊँ। सुरेश, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? रमा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अगर तुम इसे सर पर न चढ़ाती तो आज ये ऐसा ना होता। पिताजी, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी एक नई बाइक ला कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे पिछले महीने ही तो तुझे मोबाइल दिलाया था और अब तुझे बाइक चाहिए? दिन भर बस अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अरे कभी मेरे साथ मेरे काम में हाथ भी बटा लिया कर। क्या मैं उस फुटपाथ पर मोमोज बेचूं? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। और हाँ पिताजी, अगर आप मुझे बाइक नहीं दिलाएंगे ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, निकल जा मेरे घर से। और हाँ, दोबारा इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो तुझे पंखे से लटका कर मारूंगा। कैलाश की ये बात सुनकर सुरेश गुस्से में घर से निकल जाता है। आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो इतनी रात को कहाँ जाएगा? जब रात को फुटपाथ पर सोएगा ना, तब खुद ब खुद अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रमा, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो नालायक जल्द ही घर आ जाएगा। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अगर कहीं मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया तो मेरी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। सुरेश रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी एक काले रंग का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। अरे मम्मी, कोई बचाओ। अरे बाप रे, अरे ये मेरे पीछे कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ, नहीं तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर भागते भागते सुरेश एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, अब मैं ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गया। अब मुझे इस गड्ढे से कौन निकालेगा? लगता है आज सारी मुसीबत मुझ पर ही आ पड़ी है। फिर सुरेश जोर जोर से मदद की पुकार लगाने लगता है। अरे कोई है? अरे कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। अरे अंदर बहुत मच्छर काट रहे हैं यार। अरे कोई बचाओ। अरे ये आवाज कैसे आ रही है यार? ये कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो कोई है, मुझे पता लगाना होगा। अरे मेरी आँखों को इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। ये तो गलत बात है, मैं अपनी दोनों आँखों को फोड़ डालूंगा। ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा बेवड़े? और तुझसे किसने कहा था इस गड्ढे में गिरने को? मम्मी, कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। कोई मुझे बचाओ। अरे ये तू कैसे बच्चों की तरह रो रहा है रे? अरे चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बाप। हमें कोई ना कोई यहाँ से निकाल लेगा।
अरे कोई हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो, कोई है? रात के समय दरोगा जी अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उनके कान में सुरेश की आवाज टकराती है और वो हवलदार तावड़े से कहते हैं, अरे तावड़े, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। और तभी उन दोनों को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। साहब जी, ये आवाज शायद उस गड्ढे से आ रही है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे दरोगा जी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। कृपा करके हमें इस गड्ढे से बाहर निकालिए। फिर दरोगा उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे और तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? फिर सुरेश ने दरोगा जी को गड्ढे वाली सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है। सुरेश, अब तुम अपने घर जाओ। दरोगा जी, मुझे भी अपने घर जाना है, क्या आप मुझे अपने घर पर छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुझे घर नहीं, सीधे थाने ले जाऊंगा। इतनी रात को शराब पीता है? तेरी मरम्मत तो अब थाने में ही होगी बच्चू, चल। फिर दरोगा उस बेवड़े को पकड़कर थाने ले जाता है। अब इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, मुझे अपने घर चलना चाहिए। अरे ये कुत्ता तो फिर से मेरे पीछे पड़ गया। अरे भागो, अरे कोई बचाओ मुझे इस कुत्ते से। फिर सुरेश भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। माँ, पिताजी, जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। सुरेश की आवाज सुनकर रमा और कैलाश आते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं। अरे क्या हुआ सुरेश, तो इतना हाफ क्यों रहा है? आखिर बात क्या है? अरे माँ, मेरे पीछे एक काला कुत्ता पड़ गया था, मुझे जल्दी घर के अंदर छिपा लो, नहीं तो वो कुत्ता मुझे काट लेगा। हम तुझे घर के अंदर तभी आने देंगे जब तू मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाएगा। हाँ ठीक है पिताजी, कल से मैं आपके साथ मोमोज की रेडी लगाऊंगा और मैं आपको भी कभी परेशान नहीं करूंगा। सुरेश की ये बात सुनकर कैलाश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे आओ आओ गांववासियों, आओ जल्दी हमारी रेडी के पास आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज खाओ। कुछ ही देर में उनकी रेडी के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, मेरे लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो। भाई मेरे लिए 50 रुपए के मोमोज पैक कर दो। अगर आज मोमोज नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, सभी लोगों को मोमोज मिलेगा। कैलाश की रेडी के कुछ दूर प्रीतम नाम के व्यक्ति की मोमोज की रेडी थी। वो कैलाश से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। प्रीतम गांव के मुखिया का आदमी था। पता नहीं ये कैलाश अपने मोमोज में क्या डालता है। जब से इसने यहाँ मोमोज की रेडी लगानी शुरू की है, तब से मेरा एक भी मोमोज नहीं बिका। मुझे इसके बारे में मुखिया जी को बताना होगा, नहीं तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। फिर प्रीतम मुखिया के घर कैलाश की शिकायत लेकर पहुँचता है। अरे क्या हुआ प्रीतम, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? आखिर बात क्या है? और तूने आज मोमोज की रेडी नहीं लगाई? अरे परेशानी की तो बात है मुखिया जी, जब से उस कैलाश ने बाजार में मोमोज की रेडी लगानी शुरू की है, तब से हमारा एक भी मोमोज नहीं बिका। मुखिया जी, उस कैलाश का कुछ करिए, नहीं तो हमें किसी दिन कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी होगी, बता रहा हूँ। मैंने उस कैलाश को कई बार मना किया है कि वो अपनी रेडी को वहाँ से हटा ले, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रीतम, मैं उस कैलाश को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर मोमोज नहीं बेच पाएगा। हाँ। अरे बेटा सुरेश, मोमोज बनाने के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं, तू जाकर सब्जियां ले आ, तब तक मैं अपनी रेडी को संभालता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं अभी सब्जियां लेकर आता हूँ। फिर सुरेश सब्जियां लेने चला जाता है और तभी वहाँ मुखिया अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है। क्यों रे कैलाश, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू अपनी रेडी यहाँ से हटा ले, लेकिन तेरी समझ में कोई बात आती कहाँ है? देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी रेडी यहाँ से नहीं हटाऊंगा। लगता है तू वैसे नहीं मानेगा, तेरी मरम्मत करनी ही होगी। अरे खड़े क्या हो, मारो इस कैलाश के बच्चे को और इसकी दोनों टांगे तोड़ दो।
अरे कोई मुझे बचाओ, मुखिया जी मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, कृपा करके मुझे छोड़ दो। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, नहीं तो आफत हो जाएगी। इतना कहकर मुखिया और उसके दोनों आदमी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अरे पिताजी आपको क्या हुआ, आप ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हो, और आपकी ये हालत किसने की? बेटा मुखिया के आदमियों ने मुझे बहुत मारा और कहा है कि अब से हम यहाँ अपनी रेहड़ी को नहीं लगा सकते। पिताजी मैं उस मुखिया को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको अस्पताल ले जाना होगा। फिर सुरेश अपने पिताजी को अस्पताल ले जाता है। देखिए आपके पिताजी 1-2 महीनों तक चल नहीं सकते, उनके पैरों में गहरी चोट आई है, बेहतर होगा कि वो 1-2 महीने घर पर ही आराम करें। फिर सुरेश अपने पिताजी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे सुरेश, ये तेरे पिताजी को क्या हुआ? माँ ये सब कुछ उस मुखिया का किया धरा है, मैं उसकी शिकायत दरोगा जी से करूंगा, मैं उस मुखिया को छोड़ूंगा नहीं। बेटा अभी हम उस मुखिया का कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर हमने उसकी शिकायत दरोगा जी से की तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम ठीक कहती हो माँ, पहले हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, तभी हम उसको सजा दिला सकेंगे। देखा प्रीतम, मैंने उस कैलाश का ऐसा हाल किया कि मोमोज बेचना तो छोड़ो, वो मोमोज खा भी नहीं पाएगा। मान गए मुखिया जी आपको? अरे इस गांव में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आपसे टक्कर ले सके। हाँ चल अब ज्यादा मस्का मत लगा और मोमोज बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा ला कर दे। हाँ लेकिन मुखिया जी, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका भी उपाय है मेरे पास। तू मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे लोगों को नशा आएगा और वो मोमोज खाने रोज आएंगे। अगले दिन प्रीतम मोमोज की रेड़ी लेकर बीच बाजार में पहुंचता है और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे आओ आओ भाई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज खाओ, प्रीतम के स्पेशल चिकन मोमोज। क्या चिकन मोमोज? भाई इसका नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसा करता हूँ एक बार इस प्रीतम के चिकन मोमोज खाकर देखता हूँ। भाई मेरे लिए एक प्लेट चिकन मोमोज लगा दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे मोमोज में आखिर दम है भी कि नहीं। अरे भैया जी, अगर आपने मेरे एक बार चिकन मोमोज खा लिए ना तो रोज रोज खाने आओगे। हाँ फिर प्रीतम उस व्यक्ति को एक प्लेट नशीली दवाई वाले चिकन मोमोज खाने के लिए देता है। अरे वाह भाई, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ए भाई, उनको खाकर तो मजा ही आ गया भाई। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग भी प्रीतम की दुकान पर मोमोज खाने आने लगते हैं। शाम तक प्रीतम के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ये लीजिए मुखिया जी, आज की कमाई, आज तो हमें दुगना मुनाफा हुआ है। हाँ कैसी लगी मेरी तरकीब? अब तू रोज मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे हमारा मुनाफा दुगना से तिगुना हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीतम रोज नशीले मोमोज बेचता रहा और अब तो उसने हद ही पार कर दी। वो मोमोज बनाने के लिए चिकन की जगह कुत्ते का सड़ा मांस इस्तेमाल करने लगा ताकि उसका मुनाफा और अधिक हो सके। फिर एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ, मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ तुम्हें भैया? अरे भैया जल्दी ही हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर अपना दम तोड़ देगा।
फिर कुछ लोग उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। धीरे धीरे गांव के अधिकतर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और ये बात सुरेश के कानों तक भी पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम्हें पता है गांव के अधिकतर लोग बीमार हो गए। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पता नहीं इस कलयुग में आखिर कब क्या हो जाए। अगर गांव के सभी लोग बीमार हैं, तो फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे पता लगाना ही होगा। फिर सुरेश बीमार व्यक्तियों की जानकारी लेने गांव के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, गांव के सभी लोग अचानक बीमार कैसे हो गए? आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है? देखिए, गांव के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। जरूर गांव वालों ने कुछ उल्टा सीधा खाया है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर सुरेश कुछ देर सोचता है और तब डॉक्टर से कहता है, गांव के अधिकतर लोग प्रीतम के पास मोमोज खाने जाया करते थे। कहीं इसके पीछे उस प्रीतम का हाथ तो नहीं? मुझे जल्दी पता लगाना होगा। जैसे ही प्रीतम रोज की तरह मोमोज में नशीली दवाई और कुत्ते का मांस मिला रहा होता है, तभी सुरेश पीछे से अपने फोन में उसकी वीडियो बना लेता है और जाकर दरोगा जी को बता देता है। दरोगा जी, जल्दी मेरे साथ चलिए। वो प्रीतम अपने मोमोज में नशीली दवाई और कुत्ते का मांस मिला रहा है। ये तो क्या कह रहा है सुरेश? और हम तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लें? आखिर तेरे पास क्या सबूत है? जब वो मोमोज में नशीली दवाई मिला रहा था, तब मैंने अपने फोन में उसकी वीडियो बना ली थी। फिर सुरेश दरोगा जी को वो वीडियो दिखाता है। अरे ये सुरेश तो सही कह रहा है। हमें जल्द ही इस प्रीतम के बच्चे को पकड़ना होगा, नहीं तो ये गांव के सभी लोगों को बीमार कर देगा। अरे भागता कहाँ है? रुक प्रीतम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं दरोगा जी, मैं भाग थोड़ी रहा था, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था। अरे तेरी जॉगिंग तो अब मैं जेल में कराऊंगा। पहले ये बता कि तू इन मोमोज में आखिर मिलाता क्या है? कुछ भी तो नहीं दरोगा जी, जैसे मोमोज को बनाया जाता है मैं तो रोज वैसे ही मोमोज बनाता हूँ। ज्यादा शान पत्ती करने की जरूरत नहीं है, समझा? तू इन मोमोज में नशीली दवाइयाँ और कुत्ते का मांस मिलाता है। बेटा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है, समझा? फिर दरोगा प्रीतम को वो वीडियो दिखाता है और उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, ये सब मुझे मुखिया जी ने करने के लिए कहा था। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। ओह, तो ये सब मुखिया का किया धरा है। चल, अब हमें उस मुखिया के घर ले चल। चल। फिर प्रीतम दरोगा जी को मुखिया के घर पर ले जाता है। अरे दरोगा जी, आप यहाँ? क्या बात है, आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी मंगवाता हूँ। चाय पानी बाद में पियेंगे मुखिया, पहले ये बता, क्या तू ही इस प्रीतम को मोमोज में नशीली दवाई मिलाने के लिए कहता था? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इसको जानता भी नहीं। अरे नहीं दरोगा जी, ये मुखिया झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे मोमोज में नशीली दवाई मिलाने को कहा था ताकि इसका मुनाफा ज्यादा हो सके। गलती तो तुम दोनों की है, सजा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। फिर दरोगा मुखिया और प्रीतम को पकड़ कर ले जाता है। अरे माँ, लोगों के बीमार होने के पीछे उस मुखिया का ही हाथ था। आज उस मुखिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा ही हुआ जो उस मुखिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, अंत में उसके साथ भी बुरा होता है। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाती है और फिर से वो दोनों अपने मोमोज की रेडी लगाने लगते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं।